नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर को अवाम पर भरोसा, इंतखाबात कब होंगे इसकी फिक्र नहीं। कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रही है, बीजेपी मजहबी नफरत फैला रही है, हरीश राव का खिताब। संगारेड्डी में मोनिन प्लांट का केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। 400 अफराद को रास्त मुलाजमत। सरमाकारी करने वाली कंपनियों का हुकूमत पूरा ताउन करेगी। बीआरएस पार्टी का झंडा उठाने वालों को ही पीएचडी में दाखिला। काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बरतरफ करने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। तलबा की भूख हड़ताल खत्म कराई। बाबानगर में रौडी शीटर का कत्ल, इंतकामी कार्रवाई का शुबा। पटनचेरू में नौजवान का गला काट दिया गया। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव का यह कहना था कि केसीआर को अवाम पर भरोसा है, बैक वक्त इंतखाबात पर भरोसा करने वाले लीडर नहीं है। हुस्नाबाद में जलसे-आम से खिताब करते हुए उनका कहना था, नल देने वाली बीआरएस हुकूमत चाहिए या फिर काले कानून लाने वाली बीजेपी हुकूमत चाहिए। अवाम को यह फैसला करना होगा। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के लिए क्या किया जो वोट मांग रही है। नीति सियासत और गुमराहकुन बयानात से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बीआरएस का लीडर हर घर जाकर अवाम को हकीकत से वाकिफ करवाएं। रियासत में बीजेपी ने अपना बिछोना उठा लिया। 5 रियासतों में बीजेपी को शिकस्त का खौफ है, इसलिए 1 नेशन 1 वोट की बात की जा रही है। बीजेपी सिर्फ मजहबी नफरत फैलाना चाहती है। उनका कहना था कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी तीसरी बार कामयाब होगी। वजीर सेनत केटी रामाराव ने कहा है कि सियासत कभी भी की जा सकती है। इंतखाबात इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ही सियासत हो सकती है। उन्होंने ज़िले संगारेड्डी में मोनिन प्लांट कंपनी का संगे बुनियाद रखा। केटीआर ने भूमि पूजा की। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहला यूनिट संगारेड्डी में कायम किया जा रहा है। मोनिन कंपनी 300 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट कायम कर रही है। ये कंपनी 40 एकड़ अराजी पर कायम की जा रही है। जब कोई कंपनी कायम की जाती है तो बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने की कोशिश करनी चाहिए। सिंगल विंडो तरीक़ेकार के जरिए सनतों को मंजूरी दी जा रही है। तेलंगाना में सरमाकारी करने वालों को हुकूमत का पूरा ताउन हासिल है। इस कंपनी के जरिए रास्त तौर पर 400 अफराद को मुलाजमत फराहम होगी। It's been a good ride so far. It always has been the Americans so far, mostly, leading from the front,
Googles, the Amazons, the Apples, etc. I also have to add Pepsi and Coke. Both of them have their large manufacturing plants and bottling plants right here. What's even more impressive now is with you joining in. I think now the food processing ecosystem of Telangana has really gone a notch up. Coke, Man, Pepsi, Mars, the chocolate maker, and now with Mona, I think we really have a great story to narrate to the rest of the country. మీకోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన పిల్లలకి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించాలి, మన పిల్లలకి ఇక్కడనే మన ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలు రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ టీఎస్ ఐపాస్ అనే ఒక కొత్త విధానాన్ని, పారిశ్రామిక విధానాన్ని తీసుకొచ్చి దానిలో భాగంగా మనకి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, बीआरएस का झंडा उठाने वालों को पीएचडी में दाखिला दिया गया, मेरिट तलबा के साथ नाइंसाफी हुई है। काकतिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दाखिले में हुई बेकायदियों के खिलाफ तलबा की भूख हड़ताल को सदर पीसीसी ने लीमू का रस पिलाकर खत्म करवाया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना तहरीक में यूनिवर्सिटी तलबा हमेशा पेश रहे, तलबा को पुलिस के जरिए मारा पीटा गया, ऐसे वाइस चांसलर को फौरी बरतरफ किया जाए। उन्होंने तलबा से कहा वो खौफजदा ना हो, 100 दिनों में कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर से सवाल किया कि क्या इसी के लिए तेलंगाना हासिल किया। उन्होंने पुलिस से कहा केसीआर के खानगी मुलाजमीन की तरह पेश आ रहे हैं, तातीलात में तोसी करके मेस को बंद रखना मसले का हल नहीं, तलबा के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, तेलंगाना की जिस तरह से तरक्की हो रही है वो कांग्रेस पार्टी ख्वाब में भी वहां तक नहीं जा सकती। जगतियाल में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कविता ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस CWC के इजलास के मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल करें कि खवातीन बिल का क्या हुआ, किसानों से जो वादा किया था वो कहां गया, और 5 गारंटी का वादा करने वाले हैं। ऐलान से पहले कांग्रेस की ज़ेर-ए-इख्तिदार वाली रियासतों में इन प्रोग्रामों पर अमलावरी हो रही है, इसकी वजाहत करें और बाद में ऐलान करें। 2 दिन में पूरा कांग्रेस का गांधी परिवार यहां पे आ रहा है। मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहती हूं, यहां पे जो आके आप लोग वादा कर रहे हो, क्या ये वादा आपने किसी और स्टेट में किया है क्या? इस तरीके का कमिटमेंट वाला काम आपने किसी और स्टेट में किया है क्या? पहले उसका जवाब दीजिए, बाद में यहां तेलंगाना में आप आइए। क्योंकि जिस तरीके के काम तेलंगाना में हो रहा है, जो 2000 का वजीफा तेलंगाना में मिल रहा है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जो 4000 का फिजिकली डिसेबल्ड को वजीफा मिलता है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो मेरा एक ही सवाल है सोनिया गांधी मैडम से, राहुल गांधी जी से, आप तेलंगाना में CWC का मीटिंग लगा रहे हो, जवाब दीजिए। जिस तरीके का काम तेलंगाना में हुआ, जिस तरीके का तरक्की तेलंगाना में हुआ, क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं क्या? ये जवाब दीजिए। महिला बिल कहां गया, इसका जवाब दीजिए। फार्मर्स का प्रॉमिस कहां गया, इसका जवाब दीजिए। इसके बाद आप तेलंगाना के लोगों के पास आइए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 4 शंबे को सेक्रेटरी बराए हुकूमत उमर जलील, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह और अक़लियती महकमे बहबूद के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए महकमे अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत स्कीमों की पेशरफ्त और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी के सिलसिले में भी कायदे मजलिस ने तफसीलात हासिल की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, तेलंगाना तश्कील के बाद समकियात के शोबे में तरक्की हुई है। गजवेल असम्बली हल्के में कुंडा पोचम्मा रिजर्वायर में मछली और झींगों की अफजाइश के लिए उनके बच्चों को छोड़ा गया। इस मौके पर उनका कहना था, माहीगीरों की बहबूद के लिए केसीआर ने मुफ्त मछली और झींगों के बच्चों की मुफ्त तकसीम की है।
इससे मछलियों की पैदावार में भी इजाफा हुआ है और माहीगीर बहुत खुश हैं। केसीआर ने खानदानी पेशे को फरोग देने से देही इलाकों की मईशत मुस्तहकम हुई है। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा, बीआरएस हुकूमत ने बेरोजगारों को धोखा दिया है। इंदिरा पार्क पर 24 घंटे भूख हड़ताल की जा रही है। इस मौके पर रियासती बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा, बीजेपी कायदीन इस भूख हड़ताल में शिरकत करेंगे। तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए तेलंगाना के हुसूल के लिए काम करने वाले नौजवानों के साथ 9 साल से बीआरएस हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहरा किया। कई नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। यह हुकूमत बेरोजगारों को मुलाजमत फराहम करने में नाकाम रही। असातिज़ा की 25,000 मखलूआत जायदादें हैं। 9 साल में डीएससी मुनक्किद करने में भी नाकाम रही। 2018 में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था। बेरोजगार नौजवान इंतजार कर रहे हैं। बीआरएस किस मुंह से अवाम से वोट मांगेगी? किशन रेड्डी ने कहा, बीजेपी हुकूमत के आने के बाद मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा, केसीआर अमित शाह के हाथों की कठपुतली हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंतखाबात के मामले में बीआरएस पार्टी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। कलेक्टर्स बीआरएस पार्टी के हामी बनकर काम कर रहे हैं। मुस्तहक अफराद की निशानदही के बगैर दरख्वास्त की जा रही है। दलित बंधु की रकम क्यों जारी नहीं की जाती? केटीआर तेलंगाना तहरीक से वाकिफ नहीं है। 2004 के आम इंतखाबात में केटीआर नहीं थे। उस वक्त वो अमेरिका में मुलाजमत कर रहे थे। केटीआर को तेलंगाना तहरीक के बारे में बात करना भी जेब नहीं देता। यूपीए हुकूमत में केसीआर वजीर आला बनने के बाद केटीआर और कविता ने तेलंगाना में कदम रखा। केटीआर इंतखाबात के लिए ड्रामा कर रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी में 10 करारदादों को मंजूरी दी गई है। मेयर विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुए इजलास में 31 जुलाई के महीने में हुई आमदनी और अखराजात की रिपोर्ट को कमेटी ने मंजूरी दी। चंद्रानगोट्टे के हाफिज बाबानगर में 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से डीआरडीएल की दीवार के ए ब्लॉक, सी ब्लॉक में बॉक्स ड्रेन और वीसीडी रोड की तामीर को इंतजामिया ने मंजूरी दी। चंद्रानगोट्टे के हाफिज बाबानगर था डीआरडीएल दीवार, एम ब्लॉक था बॉक्स ड्रेन और वीसीडी सड़क की तामीर के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से काम शुरू करने के लिए कमेटी ने मंजूरी दी। इसके अलावा दीगर करारदादों को मंजूरी दी गई। कमिश्नर बल्दिया ने गणेश त्यौहार से मुताल्लिक किए जाने वाले इंतजामात और मट्टी की गणेश मूर्तियों की मुफ्त तकसीम के बारे में स्टैंडिंग कमेटी को वाकिफ कराया। हल्का याकुतपुर में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों आयुष्मान भारत कार्ड की तकसीम अमल में आई। कुरमागोड़ा डिवीजन में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा डॉक्टर और तिब्बी अमला भी मौजूद था। मजलिस की जानिब से 17 सितंबर को तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौसम खान ने अपने खिताब में कहा, यौम इंज़माम हैदराबाद के मौके पर दरगाह यूसुफैन से ईदगाह बिलाली मासाब टैंक तक तिरंगा रैली निकाली जाएगी। रैली के अख्ताम पर ईदगाह के मैदान में पब्लिक मीटिंग मुनक्किद होगी, जिससे सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खिताब करेंगे। 17 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे तीगलकुंटा चौराहे के पास इब्तिदाई सुदूर पार्टी वर्कर जमा होंगे, जहां से निकलकर तिरंगा रैली दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में शामिल होंगे। उन्होंने अपने हल्के के तमाम डिवीजन्स के सुदूर मोतमदीन से कहा वो बाइक रैली के लिए फीकस 3 मोटरसाइकिलों का इंतजाम करें। उन्होंने अपने खिताब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जमकर सितारिश की। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस मुसलमानों के तमाम मसाइल के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी 100 बेड का दवाखाना, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजलिस के पार्टी वर्कर्स की सितारिश करते हुए उन्हें पार्टी की रीढ़ की हड्डी से ताबीर किया। इस मौके पर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तमाम कॉरपोरेटर्स और कारकुन मौजूद थे।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने 17 सितंबर को मुनक्किद होने वाली तिरंगा रैली के इंतजामात का जायजा लिया। दरगाह यूसुफ नामपल्ली से ईदगाह बिलाली मासा टैंक तक निकाली जाएगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन के अलावा कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने मल्लेपल्ली में बैकवर्ड क्लास के दरखास्त गुजारों में 300 चेक्स तकसीम किए। मुस्तकबिल में दलित बंधु और दूसरी सरकारी स्कीमों के दरखास्त गुजारों में भी चेक्स तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासत की वाहिद खवातीन की यूनिवर्सिटी तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वीमेंस के नाम से मशहूर है, वहां के कॉन्ट्रैक्ट डिग्री लेक्चरर्स अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने के लिए हड़ताल पर हैं। एहतजाजी असातिज़ा ने बताया कि वो 18 था 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला KCR ने खिदमात को बाकायदा बनाने का तयक़ुन दिया था, ताहाल किसी किस्म के कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इनके इस अहम मसले की यकसुई की जाए। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की हिमायत में चारशंबे को हैदराबाद में विप्रो सर्कल के पास IT मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया गया। IT मुलाजमीन अपने हाथों में चंद्रबाबू नायडू की हिमायत वाले पोस्टर्स थामे हुए थे। इस दौरान आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। हाई कोर्ट ने CID को हिदायत दी है कि चंद्रबाबू नायडू को पीर 18 सितंबर तक तहवील में न लें। मिड डे मील वर्कर्स ने अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क के पास धरना दिया। एहतजाजी वर्कर्स का मुतालबा था कि जो तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया है उसके लिए फौरी बजट जारी किया जाए। वर्कर्स अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते हुए देखे गए। खम्मम में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर चारशंबे को दंगल की तरह देखा गया। दो ग्रुपों के दरमियान बहस और तकरार के बाद एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी गईं। इस मौके पर पार्टी की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी भी मौजूद थीं। वाज़ेह है कि इससे पहले भी खम्मम में पार्टी कायदीन की मौजूदगी में एहतजाज और हंगामा आराई हो चुकी है। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में कत्ल का सिलसिला जारी है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हदूद हाफिज बाबा नगर में रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल नसीर अहमद 2 साल पहले जहीराबाद में विशाल शिंदे के कत्ल में मुलविस था। विशाल शिंदे के कत्ल में 7 रुकनी टोली मुलविस बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कंचनबाग पुलिस ने केस दर्ज किया है। मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। दूसरी तरफ भैंसा टाउन के साकिन नौजवान का संगारेड्डी में बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 28 साला नदीम की हैसियत से की गई है, जिनकी शादी 9 माह कबल ही हुई थी।
चंद दिन कबल ही नदीम टोली चौकी मुंतकिल हुए थे और वो रियल एस्टेट का कारोबार किया करते थे। नदीम की लाश मंगल की रात शिल्पा वेंचर के हुदूद से बरामद हुई। पता चला है कि तेज धारे वाली हथियार से मकतूल का गला काट दिया गया। नदीम के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और कातिलों की तलाश जारी है। यह भी पता चला है कि इसी हफ्ते नदीम उम्रे के लिए रवाना होने वाले थे। पुलिस मुलाजमीन के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक करने और इलाके में शर फैलाने वाले सुल्तान शाही के साकिन नौजवान को 10 दिन जेल की सजा सुनाई गई। तफसीलात के मुताबिक संतोषनगर पुलिस ने शुएब अली खां के खिलाफ केस दर्ज किया था। 7वें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शुएब को कसूरवार करार देते हुए 10 दिन जेल की सजा सुनाई और उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया है। संगारेड्डी के हुदूद में वाक़ एक ढाबे में खाने के बाद तकरीबन 300 लोग संगियत ग़िज़ा से मुतासिर हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक जमजम ढाबे में हफ्ते की रात शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से लोग वीकेंड के लिए गए थे और पता चला है कि मछली और झींगे खाने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुतासिरीन को शरीक कराया गया। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की भी इत्तला मिली है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। केसीआर को अवाम पर भरोसा, इंतखाबात कब होंगे इसकी फिक्र नहीं। कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रही है, बीजेपी मजहबी नफरत फैला रही है। हरीश राव का खिताब। संगारेड्डी में मोनिन प्लांट का केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। 400 अफराद को रास्त मुलाजमत। सरमाकारी करने वाली कंपनियों का हुकूमत पूरा ताउन करेगी। बीआरएस पार्टी का झंडा उठाने वालों को ही पीएचडी में दाखिला। काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बरतरफ करने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। तलबा की भूख हड़ताल खत्म कराई। बाबानगर में रौडी शीटर का कत्ल, इंतकामी कार्रवाई का शुबा। पटनचेरू में नौजवान का गला काट दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।